नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार द्वारा भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, एक बार फिर उत्तराखंड में हम बनाएंगे भाजपा की सरकार। उत्तराखंड में दूसरी लिस्ट की उम्मीद में बीजेपी प्रत्याशी 11 सीटों के प्रत्याशियों पर दिल्ली से लेकर देहरादून तक मंथन जारी। आज हो सकता है नामों का ऐलान। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 11 और सीटों पर तय की उम्मीदवार। हरीश रावत लड़ेंगे रामनगर से चुनाव तो अनुकृति गुसाई लैंसडौन से लड़ेंगी चुनाव, लेकिन अभी भी 6 सीटों पर फंसा है पेच। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी से राहत। 11 की मौत, 3064 नए संक्रमित, तो वहीं 24 घंटे में 2985 मरीजों ने दी कोरोना को मात। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान 31 जनवरी तक रहेंगे बंद। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बिगड़ा मौसम। मसूरी और नैनीताल में खूब बर्फबारी, तो उत्तरकाशी में बर्फबारी से 19 ग्रामीण मार्ग बंद। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर जोखिम के साथ हो रही आवाजाही। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतीश्वरानंद, रानीपुर विधानसभा से आदेश चौहान और ज्वालापुर विधानसभा से सुरेश राठौर के नामांकन कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन नामांकन भरवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक बार फिर से उत्तराखंड में हम भाजपा की सरकार बनाएंगे और जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उससे भी ज्यादा सीट इस बार भाजपा के खाते में आएगी। क्षेत्र के सुरेश राठौर जी का नामांकन हो रहा है और हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से। पिछली बार से बड़ी जीत हमारी होने जा रही है। इस बार उत्तराखंड की जनता कामों और कारनामों के बीच का चुनाव है और हमने पिछले 5 सालों में काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की यहाँ स्वीकृति हुई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। राज्य नेतृत्व के द्वारा कुछ नए नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जा रहे हैं और इन नामों पर मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो सका। कांग्रेस ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर बीजेपी पर दबाव बना दिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने देहरादून स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें डोईवाला, कोटद्वार, टिहरी सहित 11 सीटों के प्रत्याशियों पर विचार किया गया, लेकिन इस पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। असल में पार्टी डोईवाला और कोटद्वार जैसी सीटों पर पैनल के बाहर से कुछ नए उम्मीदवारों पर भी विचार कर रही है, क्योंकि डोईवाला से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जबकि कोटद्वार सीट से हरक सिंह रावत कांग्रेस में जा चुके हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण में 53 प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद कांग्रेस ने पार्टी के 11 अन्य प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, जबकि 6 सीटों पर माथापच्ची अभी भी जारी है। प्रत्याशियों की दूसरी सूची के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रामनगर तो अनुकृति गुसाई लैंसडौन में चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने 11 में से 10 सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतारा है। खास बात यह रही कि पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा से काफी पहले ये सूची मीडिया में लीक हो गई थी। दूसरी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रंजीत रावत का पत्ता काटकर रामनगर से मैदान में उन्हें उतारा गया है, तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को उनकी मनचाही सीट लैंसडौन से टिकट दिया गया है। तो वहीं बहुचर्चित डोईवाला विधानसभा सीट पर पार्टी ने युवा चेहरे मोहित उनियाल शर्मा पर दाव लगाया। दूसरी चर्चित सीट देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना को पुनः मौका दिया गया। ऋषिकेश में बुजुर्ग बनाम नौजवान की लड़ाई में बाजी युवा नेता जयेंद्र रामूला के हाथ लगी है। हरिद्वार जिले की ज्वालापुर सीट पर बरखा रानी को मौका दिया गया, तो झबरेड़ा से वीरेंद्र जाति को टिकट दिया गया। खानपुर में सुभाष चौधरी पंजे के निशान के साथ मैदान में उतरेंगे, तो लक्सर में डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी अपना दम भरेंगे।
कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के बाद उपजे विवाद पर अल्मोड़ा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई बगावत नहीं है, सभी लोग पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, मगर पार्टी से एक को ही टिकट मिलता है जिसको सब लोग जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। जो वर्षों से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी फौज कांग्रेस की है, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। अब टिकट एक को मिलता है और वो भी बहुत सोच समझ करके केंद्रीय नेतृत्व ने जो है निर्णय करके फाइनल किया है। तो ऐसी स्थिति में जो लोगों ने बहुत अधिक काम किया है उनको थोड़ा बुरा लगता है और शुरुआती दौर में वो ज़रा बगावत करने के संदेश भी देते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग मैनेज हो जाएंगे, कोई बगावत नहीं करेगा। जिस तरह से आज पूरी जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाह रही है, उसको देख करके कोई इस प्रकार का बगावत करने नहीं करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इस समय प्रदेश के अंदर और जिस तरह से जो टिकट वितरण हुआ है और जो आगे 2-4 टिकट और वितरण होने हैं, उन सारे टिकटों को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो कांग्रेस जो है 45 से ऊपर सीटें इस प्रदेश में लाएगी और बहुत भारी बहुमत से जो है सरकार बनाएगी। टिहरी के देवप्रयाग विधानसभा में भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। देवप्रयाग में बड़ा जनाधार रखने वाले भाजपा के बड़े नेता और 2007 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने वाले मगन सिंह बिष्ट ने अपना समर्थन यूकेडी के संस्थापक नेता रहे दिवाकर भट्ट को दे दिया है। मगन बिष्ट को 2007 में 8000 वोट पड़े थे, जबकि यूकेडी से विजयी रहे दिवाकर भट्ट को पड़ने वाले वोटों की संख्या 11,595 रही थी और इसी के साथ दिवाकर भट्ट प्रदेश में पहली बार मंत्री बने थे। सही लाइन पे तभी आएंगे, ये उससे पहले सही लाइन पे आने वाले नहीं है। इनको तो घमंड हो गया कि भाई हमारे पास, इनके पास पैसा बहुत है, अंधा पैसा है, ठीक है। अब ये समझ रहे हैं कि हम पैसे के बल पे जो है चुनाव जीत जाएंगे। तो देखते हैं कौन जो जीतता है। इसी भरम को तोड़ने के लिए जो है मुझे भट्ट जी का वो साथ दे रहा है। वो 6000 वोटों से हारेगा ना। पिछली बार जो भट्ट जी 3000 वोटों से हार गए थे, तो इस बार जो बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो 6000 वोटों से हारेगा। जब भी एक आदमी के साथ एक आदमी जुड़ता है, मजबूत तो होता है। एक आदमी के साथ से एक आदमी खिसकता है तो कमज़ोर होता है। यहाँ जुड़े हैं तो मजबूती तो मिलेगी, बहुत मजबूती। ये करे 11 होते तो हम 11 हो गए। देखिए, रिस्पांस तो मुझे लगता है किसी को भी खराब नहीं मिल रहा है। जो सच्चाई है, जो भी जाएगा उसे यही कहेंगे पब्लिक हम तुम्हारे साथ है। किसके ये पता करना इतना आसान नहीं है। ज्वालापुर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर ने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन नामांकन भरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने पिछले 5 सालों में कई करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए, जिनसे आज क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों में काफी सुधार आया है। इस बार 3 गुना वोटों से जिता देना और गंगा मैया की कृपा सदैव बनी रहती है। श्री गुरुदास जी के और न्यायी हैं, तो गंगा मैया मन चंगा तक होती गंगा, इस पे विश्वास हमें है और पूर्ण विश्वास है कि हम भारी मतों से। हम इसलिए कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम कर रहा है, इस वक्त पन्ना स्तर पर काम कर रहा है। अब खबर उत्तराखंड के रानीखेत से, जहां द्वाराहाट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मदन सिंह बिष्ट ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी उमा बिष्ट और पुत्र भी साथ रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल इस बार है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई तथा पलायन मुख्य मुद्दे बताए। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की पार्टी रही। आप 5 साल में कहीं भी आप देख लीजिएगा, हमारे दोराहाट, चकुटिया, जालनी या अन्य साइडों में भी कहीं कोई विकास की बात नहीं है। कोई नया कैंडिडेट आता, कोई पुराना कैंडिडेट आता, हम तो अपने विकास पे राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास पे राजनीति करती है। जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कोविड-19 के नियमों को ताक पर रखकर भारी जनसैलाब काफिले के साथ गांव-गांव, शहर-शहर अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक इनके आगे नजर आ रहा है।
और क्षेत्र के अनुसार जो इसमें कोरोना की स्थिति चल रही है उसके हिसाब से बहुत 4 गुना अधिक आ रहे हैं, जो हमारे गाँव को खतरा है उससे कम करने का प्रयास करें। ये भाई यूनिट चौधरी जी आए हुए हैं, उनके साथ में 10-12 गाड़ियाँ, काफ़ी संख्या में आदमी बाहर से आए हुए गाँव के अंदर घूमते हैं। कितनी संख्या में होंगे लगभग आदमी तो सब 1000 से ऊपर होंगे इस समय। और नामांकन अभी तक कोई भी नहीं हुआ है। और कोविड की अगर बात करें तो ECI के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें एक कैंडिडेट मतलब डोर टू डोर में 10 लोग जा सकते हैं। अगर बात करें कि 31 तारीख तक कोई भी रैली, जुलूस, कोई भी इस टाइप की जो भी एक्टिविटी है वो नहीं होंगी, लेकिन वीडियो वैन को परमिशन दी गई है कि अधिकतम 500 लोगों की उपस्थिति वीडियो वैन से प्रचार किया जा सकता है। देहरादून के कैंट विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र आनंद ने नामांकन भरा। नामांकन के बाद रविंद्र आनंद ने कहा कि बीते 21 सालों में राज्य में भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारें रही हैं, लेकिन दोनों ही सरकारों ने राज्य के विकास में कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा में भी बीते 20 सालों से ज्यादा एक ही पार्टी का विधायक रहा, लेकिन कैंट क्षेत्र का कोई भी विकास नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अगर वो जीत कर आते हैं तो क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के साथ रोजगार को लेकर भी कार्य करेंगे। आम आदमी पार्टी की 21 कैंट विधानसभा सीट से मैंने नामांकन किया है और मैंने शपथ भी ली है कि मैं कैंट विधानसभा के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके लिए काम करूंगा और विधि द्वारा स्थापित जो भी नियम हैं उनका पालन करूंगा और भारत की प्रभुता को बनाए रखूंगा। और इस पर मुझे एक और बात ये कहनी है कि उत्तराखंड में पिछले 21 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं। जनता ने दोनों को मौके दिए हैं, लेकिन निराशा हाथ लगी है। अब आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने को तैयार है और परिवर्तन के लिए तैयार है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजकीय महाविद्यालय मंगलौर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और छात्राओं को मतदान को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही कॉलेज प्राचार्य के द्वारा छात्रों को शपथ भी दिलाई गई। शिविर में पहुंचे कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर तीरथ सिंह ने बताया कि मतदान दिवस पर कॉलेज के सभी छात्रों को मतदान किए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बहुत से छात्र पहली बार मतदान करेंगे। छात्र अपने मतदान का सही प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करें। इस दिन के रूप में मनाया है NSS को भी। तो मैं ये कहना चाहूँगी हम सभी को अपना एक अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहिए, ना कि आजकल जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है हमें उससे ऊपर उठ के अपना मतदान का सही प्रयोग करना चाहिए। और चूँकि आज हम अपने 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि जो हमारे छात्र हैं, स्वयंसेवक हैं, उनमें भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको मजबूत बनाने से संबंधित जो राजनीतिक अधिकार हमें मिलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चमोली के गोपेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई और नए मतदाताओं और दिव्यांगों, बुजुर्ग मतदाताओं को शॉल देकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने वोट देगा चमोली के नारे के साथ मतदाता जागरूकता प्रचार रथ और क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमने उसको मनाया। हमने इसमें जो हमारे यंग वोटर्स हैं, PWD वोटर्स हैं, 80+ वोटर्स हैं, उनको हमने सम्मानित किया है। साथ ही साथ एक मानव श्रृंखला के माध्यम से सभी चमोली जनपद के वासी वोट दें, आगामी निर्वाचन में इसका एक संदेश भेजने का प्रयास किया है। साथ ही साथ एक मतदाता जागरूकता वाहन का भी हमने फ्लैग ऑफ किया है और अभी एक हम डेमोक्रेसी रन भी फ्लैग ऑफ करेंगे। उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे कि इस बार आगामी जो 14 फरवरी को निर्वाचन है उसमें सभी मतदाता आकर बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाएं। 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गदरपुर के आरओ रमेश त्रिपाठी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चुनाव संपन्न कराया जाएगा और नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के साथ 2 लोग ही नामांकन कक्ष में आ सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक बूथ में ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है।
इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं वो चूँकि चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है और समय से चुनाव होना जरूरी है संविधान के अनुसार, तो चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन इस समय चुनाव जो सामान्य तौर पर होते थे उससे अलग हैं, क्योंकि पहले ये होता था चुनाव फ्री एंड फेयर हो, और अभी भी फ्री एंड फेयर होना है ये ज़रूरी है, लेकिन उसमें एक चीज़ और जुड़ गया है कि फ्री फेयर के साथ सेफ चुनाव भी हों। इसके लिए कोविड की गाइडलाइंस के अंतर्गत और उसको फॉलो करते हुए ही सारी प्रक्रिया पूरी की जानी है, जिसके क्रम में जो है ये तय किया गया है, कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी 31 तक कोई भी रोड शो, जुलूस, रैली, सभा ये प्रतिबंधित है। इसी तरह पहले जो जुलूस में लोग नामांकन करने आते थे वो चीज़ प्रतिबंधित है। अभी के डेट में प्रत्याशी अपने साथ केवल 2 गाड़ियों में वो आ सकते हैं, और आरओ के रूम में जब वो नॉमिनेशन देंगे तो प्रत्याशी के अलावा केवल 2 लोग ही आरओ कक्ष में प्रवेश करेंगे। उसके साथ साथ जो लोग भी प्रवेश करेंगे उनका जो है थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, उनका जो है सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, तो चिकित्सा भी और सुरक्षा भी, और उसके इन दोनों के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तैयारियां चल रही हैं। बड़कोट जिले में बारिश व बर्फबारी की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के 19 मोटर मार्ग पर आवाजाही बंद होने से ग्रामीणों की दुश्वारी बढ़ गई है। हालांकि इन मोटर मार्गों को खोलने के लिए मशीनरी व मजदूर तैनात किए गए। गंगोत्री हाईवे पर सुकी टॉप से आगे भारी बर्फबारी हुई है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए इवन टीवी। नमस्कार।